ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई रुटविक जानी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम भाई रुटविक जी, प्रणाम। मैं 21 साल का हूँ और एक प्रारंभिक साधक हूँ। मुझे ध्यान करना कैसे स्टार्ट करना चाहिए? मुझे कुंडलिनी जगानी है पर मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं सिर्फ दिव्य दृष्टि खोलना चाहता हूँ और अपने इष्ट देव महादेव, माता दुर्गा और अपनी कुल देवी से ध्यान में बात करना चाहता हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भाई रुटविक जानी जी, आप 21 वर्ष के हैं, युवा हैं और एक प्रारंभिक साधक हैं, तो निश्चित मान लीजिए आप प्रारंभिक स्तर पर ही सही स्थान पर पहुंच गए हैं और आपको तो कुंडलिनी जगाने की जल्दी नहीं है, लेकिन आपकी कुंडलिनी जल्दी ही जागृत हो जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ध्यान करना कैसे स्टार्ट करना चाहिए? सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें? ध्यान कैसे करें? आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें? इन 3 वीडियोस को देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा स्पष्ट रूप से। और हाँ, विधि को समझ करके आगे बढ़िए, बस आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होगी और ध्यान भी अपने आप गहराई की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं सिर्फ दिव्य दृष्टि खोलना चाहता हूँ। आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें? इस वीडियो के अनुसार आप जब ध्यान करेंगे तो आपकी दिव्य दृष्टि निश्चित रूप से खुलेगी और अपने इष्ट देव महादेव, माता दुर्गा, अपनी कुलदेवी से ध्यान में बात करना चाहता हूँ। आप ध्यान में कुलदेवी, भगवान महादेव, माँ दुर्गा से बात कर पाएंगे या नहीं, यह तो मैं गारंटी से नहीं कह सकता। हाँ, जिस व्यक्ति की जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है, जितना प्रगाढ़ विश्वास होता है, वह उतना ही इस मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ता है। इसलिए किसी भी देव शक्ति से आपका जो वार्तालाप है ध्यान के माध्यम से, वह आपकी श्रद्धा ही निर्धारित करती है। किंतु हाँ, मैं आपको बिना किसी बाधा के ध्यान की अनंत गहराई तक पहुंचाने का वादा अवश्य कर सकता हूं। इससे अधिक कोई वादा नहीं कर सकता। आगे बहन पूजा सिंह सरदार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम बहन, प्रणाम। गुरु जी, चलते फिरते मौन मानसिक नवाण मंत्र का जप कर सकते हैं क्या? बहन, मौन मानसिक रूप से किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, नवाण मंत्र का भी कर सकते हैं। आगे भाई दीपक बापना जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी, मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्प जैसा सनसनाहट हो रही है, क्या ये कुंडलिनी जागरण है? श्रीमान दीपक बापना जी, आपकी रीढ़ की हड्डी में सर्प जैसा सनसनाहट हो रही है तो निश्चित रूप से आप ध्यान कर ही रहे होंगे, प्राणायाम कर ही रहे होंगे, तो ऐसी सनसनाहट बिना
प्राण ऊर्जा के सुषुम्ना मार्ग से प्रवाह के बिना कैसे हो सकती है। इसलिए यह प्राण ऊर्जा का जागरण ही है, यह कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण ही है। आगे बहन एकता जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम गुरुजी। एक बार कुंडलिनी सक्रिय होने के बाद जागृत होने में कितना समय लगता है। बहन एकता जी, कुंडलिनी एक बार सक्रिय हो गई तो उसके बाद में उसे जागृत होने में कितना समय लगता है। देखिए, जागृत होना और सक्रिय होना कहीं न कहीं एक ही बात है, किंतु आप जो कह रही हैं उसका अर्थ है कि सामान्य ऊर्जा का संचरण हुआ और उसका पूर्ण जागरण होने में कितना समय लगेगा। तो जागरण होने के बाद 1 वर्ष में कुंडलिनी ऊर्जा को पूर्ण जागृत किया जा सकता है। सक्रिय जैसे ही कुंडलिनी ऊर्जा हुई तो 1 वर्ष में कुंडलिनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से सक्रिय किया जा सकता है। आगे बहन किंजल अग्रवाल जी ने शिमला हिमाचल प्रदेश से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी को मेरा प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। कल रात 12 बजे के आसपास में जब लेटी हुई थी तब अचानक से मेरे गले में कोई गोल गोल चीज़ घूमने लगी और उसमें से चट चट की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा कोई मेरा गला फाड़ रहा हो, जैसे कुछ टूटता है वैसे चर चर की आवाज़ आने लगी। तब से अब तक मेरे गले में इस तरह की आवाज़ आ रही है और मेरे कंठ में काफ़ी दर्द हो रहा है और लगातार माथे पर कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है और गले में भी गोल गोल फील हो रहा है और यह चर चर की आवाज़ गले में, माथे पर और सहस्रार चक्र पर लगातार बनी हुई है। गुरुजी, गले के दर्द के लिए मुझे क्या कुछ लेना होगा। बहन, आपके साथ जो हो रहा है यदि देखा जाए तो अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि सामान्यतया ये सब साधकों के साथ में ध्यान करते हुए ही होता है, किंतु आपको रात को सोते समय ये सब हुआ तो आप उन साधकों में सम्मिलित हो सकती हैं जिनके लिए कहा जाता है कि किसी किसी की एक्सीडेंटली कुंडलिनी ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय हो जाती है। वैसे आप साधना कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं, प्राणायाम कर रही हैं, तो आपके साथ जो हो रहा है वह आपकी साधना का ही परिणाम है। हाँ, ये सब कैसे शांत हो, इसके लिए जो गले में आपको दर्द हो रहा है, आप विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें, इस वीडियो को देखिए। वहाँ पर मैंने जो विधि बता रखी है उसका अनुसरण कीजिए, क्योंकि जब हमारी प्राण ऊर्जा जागृत हो जाती है तो कंठ चक्र पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। यह कंठ चक्र ही है जो सहजता से ऊर्जा को ऊर्ध्व प्रवाहित नहीं होने देता। इसलिए यहाँ पर अत्यधिक दबाव और दर्द का एहसास साधकों को हो जाता है। आप विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें, उस वीडियो में जो मैंने विधि बता रखी है उसके अनुसार ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। सहजता से आपकी ऊर्जा सहस्रार की ओर प्रवाहित होने लगेगी। और हाँ, यह जो चट चट की आवाज़ आ रही है, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपकी नाड़ियों पर ऊर्जा का दबाव पड़ रहा है और इससे रूपांतरण हो रहा है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हमारी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो जाती है, तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक 2 तार भिड़ जाते हैं, लाइट के तार भिड़ जाते हैं, तो चट चट की जो आवाज़ आती है उस प्रकार से भी हमारी नाड़ियों में प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि हमारी नाड़ियों में एक तरीके से इलेक्ट्रिक प्रवाह ही होने लगता है और हमारे शरीर में जो जड़ता है वह इस इलेक्ट्रिक प्रवाह से समाप्त होने लगती है। इसलिए आपके शरीर में
इलेक्ट्रिक प्रवाह हो रहा है, ऊर्जा का संचरण हो रहा है, उसकी वजह से आपके शरीर में से जड़ता हट रही है और दिव्य ऊर्जा का आलोक बढ़ रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप यह सब हो रहा है। इसलिए आप साधना करती रहिए, कोई भी समस्या नहीं है, निरंतर आगे बढ़ती रहिए। हाँ, डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि इस संसार में डरपोक व्यक्ति कुछ भी कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्राणायाम का अच्छी तरह से अधिक आपको अभ्यास करना है। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम का और भ्रामरी प्राणायाम का सुबह शाम अच्छी तरह से अभ्यास करना है। और हाँ, कपाल भाती प्राणायाम को भी छोड़ना नहीं है। आगे श्रीमान गुरु कमल सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु कमल जी, प्रणाम। मेरे मेरुदंड के नीचे आग की तरह शक्ति बहुत जोर से सीधी दशम द्वार में से होकर माथे के सुषुम्ना रास्ते से आज्ञा चक्र में आ जाती है और ऐसे ही शीश में सदा ऊपरी भाग में रहती है। कुछ खाने के बाद बहुत ताकत में आ जाती है, इसलिए चलने में तकलीफ होती है, लोम विलोम करने में भी शक्त हो जाती है। इस तरह 3 साल से हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। गुरु कमल सिंह। गुरु कमल सिंह जी, यहाँ पर आपने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी, वह साधना मार्ग पर घटित होने वाला मुझे सिर्फ विरोधाभास दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे आपने लिखा है, मेरे मेरुदंड के नीचे आग की तरह शक्ति बहुत जोर से सीधी दशम द्वार में से होकर माथे के सुषुम्ना रास्ते से आज्ञा चक्र में आ जाती है। मूलाधार से ऊर्जा जागृत हुई तो ऊर्जा जब ऊपर उठेगी तो नीचे से ऊपर के चक्रों पर जाएगी, किंतु आप कह रहे हैं दशम द्वार से होकर आज्ञा चक्र पर आ जाती है। ऐसा नहीं होता है। आज्ञा चक्र पर पहले जाएगी और फिर दशम द्वार पर जाएगी, अर्थात सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र पर जाएगी। और हाँ, जब ऊर्जा सहस्रार चक्र तक सहजता से प्रवाहित होने लगती है तो ऊर्जा में गर्मी नहीं रह जाती, ऊर्जा शीतलता में रूपांतरित हो जाती है। फिर अमृत का श्राव भी साधक को प्राप्त होने लगता है। इसलिए और ऐसे ही शीश में सदा ऊपरी भाग में रहती है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। हमेशा ऊर्जा शीश में कैसे रह सकती है? यह ऊर्जा का सिद्धांत ही नहीं है। सिर में हमेशा ऊर्जा मुझे संभव नहीं दिखती। हाँ, आपके साथ यदि ऐसा हो रहा है तो यह भी मेरे लिए कहीं न कहीं खोज का विषय है, रिसर्च का विषय है। इस विषय पर मुझे अपनी जानकारी अधिक बढ़ानी पड़ेगी। कुछ खाने के बाद बहुत ताकत में आ जाती है, यह भी आप गलत बोल रहे हैं मेरे अनुभव से, क्योंकि कुछ खाने के बाद में कुंडलिनी ऊर्जा बढ़ती नहीं है, प्राण ऊर्जा जागृत नहीं होती है, सक्रिय नहीं होती है, सुषुप्त हो जाती है। किंतु आप कह रहे हैं खाने के बाद बढ़ जाती है। कैसे सच मानूं? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा अनुभव कभी गुजरा ही नहीं, मैंने तो कभी ऐसा जाना ही नहीं। और अब तक जो साधक मेरे से जुड़े हुए हैं उन्होंने कभी ऐसा कोई अनुभव बताया ही नहीं। अब आपके साथ ही ऐसा उल्टा कार्य कैसे हो रहा है, मेरी समझ से पूर्णतया बाहर है।
इसलिए चलने में भी तकलीफ होती है। आपके साथ सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, तो इसका तो इलाज शायद मेरे पास भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लोम विलोम करने से भी शक्त हो जाती है, ये मान सकता हूँ। लोम विलोम करने से तो शक्त हो जाती है, किंतु एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से प्राण ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग में प्रवाहित होने की स्थिति निर्मित होती है। तो ऊर्जा जो कष्ट ईड़ा और पिंगला नाड़ी में प्रवाह होने पर पैदा कर सकती है, वह कष्ट पैदा नहीं होता है। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह होने पर साधना में सहजता प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर भी आप उल्टा बोल रहे हैं। मेरे अनुभव के अनुसार शक्त तो होती है, जागृत तो होती है, यह मैं मानता हूँ, किंतु उस दृष्टिकोण से नहीं जिस दृष्टिकोण से आप ऊर्जा का अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं। इस तरह 3 साल हो रहा है, 3 साल से हो रहा है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। क्या मार्गदर्शन करूं आपको? आपके साथ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। अब मैं आपको मार्गदर्शन दूं भी तो कैसे दूं? मैं तो यही कहूँगा, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें। दोनों वीडियोस को देखिए, साधना विधि को अपनाइए। आपकी यह समस्या यदि आपको है, वास्तव में है, तो निश्चित रूप से इसका भी समाधान होगा, निश्चित रूप से होगा। हाँ, गायत्री महामंत्र का जप भी अवश्य कीजिए। फिर आपकी जो भी समस्या है उसका स्वतः ही समाधान जगत जननी माँ अपने आप कर देगी। निश्चिंत रहिए। आगे भाई अमर सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम अमर सिंह जी, प्रणाम। ध्यान करते समय अंदर नज़र एक स्थान पर नहीं टिकती। नज़र कभी आज्ञा चक्र पर, कभी इससे नीचे चली जाती है, कभी दाएं बाएं घूमती है। गुरुजी, क्या अंदर हमारे आंखों की पुतलियां भी घूमती है? जब मैं हठपूर्वक आज्ञा चक्र पर नज़र गड़ाता हूँ तब नज़र एक जगह टिकती है, तब अच्छा भी लगता है। 30-35 मिनट पद्मासन में बैठकर गायत्री महामंत्र का जप करता हूँ तब अच्छा लगता है, पर जब पैर दर्द करते हैं तो आसन बदलना पड़ता है और अर्ध पद्मासन में प्रणव मंत्र का जप करता हूँ तब इतना आनंद नहीं आता जितना गायत्री महामंत्र जप में आता है। तो क्या गुरुजी मुझे दूसरा मंत्र जप जारी रखना चाहिए या नहीं? अरे भाई अमर सिंह, जहाँ तक बात है दूसरा मंत्र जप करने की, तो गायत्री महामंत्र कर रहे हो तो किसी भी मंत्र की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जब आपको सहजता से गायत्री महामंत्र का जप करते हुए ध्यान की प्राप्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो फिर अन्य मंत्र की कहाँ आवश्यकता है? ऊपर जो आपने लिखा है उसमें दाएं बाएं घूमती है, क्या अंदर हमारे पुतलियां भी घूमती है? व्यर्थ के प्रश्न हैं। पुतलियां घूमती हैं, ये घूमता है, वो घूमता है, क्या अंदर हमारे आज्ञा चक्र पर नज़र गड़ाता हूँ तब नज़र? इस प्रश्न का जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। इसलिए साधना करते रहो, सहजता से आगे बढ़ते रहो, कुछ भी इसमें विशेष नहीं है। हाँ, जब आप 30-35 मिनट पद्मासन में बैठ करके जप करते हैं तो उस समय आपको पैरों में दर्द होने लगे तो आसन बदलना है, कोई संशय नहीं है।
कोई समस्या नहीं है। मैंने आसन सिद्धि वीडियो में सब कुछ समझा रखा है, इसलिए आगे बढ़ते रहो। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।